दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस के मैटर पे है, जो कि आप सब जानते हैं कि ये जो मैटर है ये कोर्ट में है और 28 तारीख को जो डिसीज़न आने वाला था और ये डिसीज़न नहीं आया और इसको जो डेट थी वो तारीख पे तारीख यानी कि अगली तारीख आपको 26 मई 2025 दे दी गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे का जो पलड़ा है इस पे भारी है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो पहले से बना के रखा है, आप चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा कि ये जो आईटीआई और नॉन आईटीआई का मैटर क्या है, इस पे डिटेल में मैंने बताया है कि अब तक के क्या हुआ, उससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो 28 तारीख को जो सुनवाई हुआ उसमें जज साहब बदल गए और दूसरे जज साहब जब आए तो इन्होंने अपना जो डेट था इन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी दांव पर है और वो तैयारी में रात दिन लगे हैं रेलवे ग्रुप डी को, उसमें एक 2 लाइन का जो फैसला था ये बताना कि इसमें आईटीआई लागू रहेगा या फिर 10वीं लागू रहेगा, उसको नहीं दिया गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो आईटीआई का जो मैटर है वो कमज़ोर होता दिख रहा है। इसमें मैंने कभी भी कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के फेवर में बात करता हूं, ना ही मैं आईटीआई के फेवर में हूं और ना ही मैं किसी 10वीं के फेवर में हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की बात करता हूं और मैं खुद एक रेलवे कर्मचारी हूं और मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, ना ही मैं कोई कोचिंग संस्थान चलाता हूं कि मैं 10th वालों को खुश कर दूं या फिर आईटीआई वालों को मैं खुश कर दूं। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतने सारे बच्चे तैयारी में लगे हैं और डिसीज़न नहीं दिया गया है, क्योंकि ये कोई आम चीज़ें नहीं है कि चलो ये फैसला आगे आए और आगे तारीख डाल दिया जाए। तो आपको बता दूं कि जब कभी बहुत इम्पॉर्टेंट केस होते हैं तो कोर्ट आधी रात को भी खुले जाते हैं और उस पर बहस होती है। बट चूँकि इस केस में ही कोई दम नज़र आ नहीं रहा है, इस वजह से ये सारे केस को बस टाला जा रहा है ताकि जो लोग इस केस से जुड़े हुए लोग हैं वो इनडायरेक्टली रूप से अपने जो है फ़ायदे यानी अपनी कमाई चलाते रहें और आपको एक दूसरे से लड़वाते रहें। इसमें आप जो है एक इमोशनली भी जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आसपास जो लीडर रहते हैं, जो नेता लोग रहते हैं, जो आपस में धर्म जाति की बातें करके एक दूसरे से इमोशनली खेलते हैं ताकि आप उनके फेवर में जुड़ करके बस जय हो या फिर करते रहें। आपको इनके चक्कर में न पड़ के अपना जो टाइम है वो इस कदर बढ़ाना चाहिए कि या तो आप तैयारी करते रहो और तैयारी के साथ साथ ऐसा कोई कैंपेन चलाओ, ऐसा कोई डिमांड करो, रेलवे के सामने रखो कि ताकि ये जो वैकेंसी है वो 1 लाख से ज़्यादा अगर बढ़ जाती तो शायद चाहे आप आईटीआई है चाहे आप 10th पास है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहता, आसानी से सिलेक्शन हो जाता था। जो लोग आईटीआई किए हैं उनको बता दूं कि आपके लिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप रेलवे ग्रुप डी में आप बैठ जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से प्रमोशन लेते हैं, क्योंकि रेलवे में जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें आईटीआई वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप भी उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि आईटीआई के फेवर में होना चाहिए या फिर 10वीं के फेवर में होना चाहिए, सब छोड़ करके आप अपनी तैयारी में लग जाओ। रेलवे का जो एग्ज़ाम होगा वो अपने टाइम पर होगा, क्योंकि रेलवे अपने जो नोटिफिकेशन है, अपने जो बातों से है उसमें जो है कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। रेलवे क्लियर कह रही है कि हमने नोटिफिकेशन के बाद से क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 23 जनवरी को आया था और हमने जो क्वालिफिकेशन बताया था वो 2 जनवरी 2025 कर
दिया है, तो इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करने वाले हैं और इसी बेस पर आपका एग्ज़ाम भी होगा, आपकी इसी बेस पर भर्ती प्रक्रिया होगी। तो आप सोच सकते हैं कि रेलवे अपनी तरफ से जो 10th के फेवर में है और बस वो चाहती है कि हमने जो रखा हुआ है जो क्वालिफिकेशन उसी में रहेगा। तो ये आपको एक वीडियो था जो हम बताने के लिए कि आप अपनी जो तैयारी है बिंदास करो, आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि मुझे ITI की जीत होगी या फिर 10th की जीत होगी, और ना ही आप किसी कोचिंग संस्थान वाले के चक्कर में पड़े, क्योंकि उनको कोर्स बेचना होता है तो वो आपको नेताओं की तरह बरगलाते हैं और 10वीं के साथ में ITI वालों के साथ में एक दूसरे से इसमें जो है मनमुटाव करवाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी पर फोकस करके और पूरा एकदम जी जान लगा करके एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है और आपको एग्ज़ाम पास करना है। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। मैं कोई कोचिंग संस्थान या फिर कोर्स नहीं बेचता हूँ। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं सही बातें आप तक पहुँचा सकूँ और आप इस भारतीय रेलवे से जुड़ करके भारतीय रेलवे के योगदान में और भारत देश को आगे बढ़ाने में अपनी योगदान दें। थैंक यू सो मच।